और इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं बीना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता आज से लागू, दोनों देशों के बीच बढ़ेगा व्यापार। भारत की 99% टैरिफ लाइन पर होगी जीरो ड्यूटी। बारहवीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे अध्यक्षता। सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास पर होगी चर्चा। अमेरिका ने होर्मुज में फिर से शुरू की नाकाबंदी। जहाजों से 20% टोल वसूली के फैसले पर ट्रंप का यू टर्न। पश्चिमी एशिया देशों के लिए सुझाया नया बिजनेस प्लान। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के लंबे स्पेस मिशन पर। अंतरिक्ष में होने वाले कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों का बनेंगे हिस्सा। और स्पेन पहुंचा फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में। एक तरफा सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से दी करारी शिकस्त। ओयर जाबाल और पोरो ने दागे एक-एक गोल। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। CETA से भारत को निर्यात के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के सामान पर जीरो टैरिफ होने से ब्रिटेन में बिकने वाले भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे निर्यात तेजी से बढ़ेगा। अब भारत की लगभग 99% टैरिफ लाइन को ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। जीरो ड्यूटी होने से भारत का सामान दूसरे देशों के सामान के मुकाबले ब्रिटेन में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा। इससे उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत ब्रिटेन के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत पेशेवरों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी DCC लागू होने से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत 15 और 16 जुलाई 2026 को हैदराबाद में ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस प्रमुख मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के अनुरूप आयोजित इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और श्रम बाजार का औपचारिकीकरण, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास में सहयोग तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग जैसे 4 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, जिम्मेदार नवाचार और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर आधारित श्रमिक केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 के 19% से बढ़कर 2026 में 1 अरब से अधिक लोगों तक पहुंचने की दिशा में है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय मजबूती, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण,
समावेशी, न्याय संगत और श्रमिक कल्याण आधारित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 देशों की 11 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। मंगलवार को उन्होंने बेल्जियम का दौरा कर यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा क्लास के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान पश्चिम एशिया पर उपयोगी चर्चा हुई और शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बातचीत की गई। साथ के साथ विदेश मंत्री ने सुरक्षित समुद्री व्यापार के महत्व पर अपने विचार साझा किए और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के सूद भी मौजूद रहे। भारत और स्पेन ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मैड्रिड दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी इंडिया EU FTA को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दौरे की शुरुआत स्पेन के उप प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री कार्लोस कुएर्पो कैबलेरो के साथ द्विपक्षीय बैठक से हुई। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मैड्रिड में आयोजित भारत स्पेन बिजनेस फोरम भी इस दौरे का प्रमुख आकर्षण रहा। CEOE और फिक्की के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस मंच पर उद्योग जगत ने निवेश और नवाचार के अवसरों पर चर्चा की। ऐसे समय में जब भारत वैश्विक निवेश, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बन रहा है, ये दौरा भारत यूरोप आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के लंबे स्पेस मिशन पर मंगलवार को रवाना हो गए। अनिल मेनन के साथ 2 और रूसी अंतरिक्ष यात्री कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। मेनन और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना को ले जाने वाला रोसकोस्मोस अंतरिक्ष यान भारतीय समय अनुसार रात 8:17 पर बैकनूर कॉस्मोड्रोम से रवाना हुआ। स्टेशन तक 2 ऑर्बिट और 3 घंटे की यात्रा के बाद स्पेसक्राफ्ट रात अपने आप ट्रिचल मॉड्यूल के से जुड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पोर्ट ब्लॉकेड मंगलवार को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए हैं। उन्होंने 20% टोल शुल्क की जगह पश्चिम एशिया के देशों के साथ नए व्यापार और निवेश समझौतों का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर टोल शुल्क के बजाय अब खाड़ी देशों के बड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और इन देशों दोनों को फायदा होगा। बात फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल की, जिसमें स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में स्पेन की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। खेल पर नियंत्रण बनाए रखते हुए स्पेन ने फ्रांस पर लगातार दबाव बनाया। पूरे मुकाबले में स्पेन ने संतुलित अटैक और मजबूत डिफेंस का शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और अब उसका सामना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। वहीं फ्रांस की टीम अब तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में उतरेगी।
भारत ने इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।